डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अफसोसनाक दिन है कि रमज़ान में भी हमें दहशतगर्दी भुगतना पड़ रही है। बिलखुसूस जाफ़र एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जाफ़र एक्सप्रेस पर हुए हमले की अभी तक ताज़ा डिटेल्स हैं क्या? कहाँ का वाक़या है, कब पेश आया है, कितने मुसाफिर इसमें थे, ऑपरेशन की सूरत हाल इस वक्त क्या है? देखिए, एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है इस वक्त और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भरपूर अपना किरदार अदा करती भी रही हैं, कर भी रही हैं। और एक ऑनगोइंग सूरत हाल है, जैसे ही इसमें कोई क्लैरिटी आएगी वो तमाम तफसीलात जो हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। मगर हैरानगी की बात यह है कि इंडियन मीडिया के अंदर एक सेलिब्रेशन जो देखने में आ रही है, या जिस तरह तफसीलात वो दे रहे हैं, वो लगता है कि पहले से इस चीज़ के लिए तैयार थे। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कंडेमेबल है। इस पे जो क्यासराई हो रही है, इसीलिए हम इस पे बड़ा मोहतात हैं। और हम ये चाहते हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मामला आगे बढ़ रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस जब इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर देती हैं और क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद जो है वो ऑनगोइंग एक चीज़ होती है। वो लम्हा बलम्हा बदलती एक सूरत हाल है, उसके अंदर उम्मीद की जा रही है। और हमारी वैलियंट सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो बहादुर जवान हैं, हमारे अफसरान हैं, वो सिचुएशन को काउंटर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि अल्लाह ताला के फजल से इसको अच्छे तरीके से और सैकड़ों सैकड़ों बगैर किसी मुसाफिर हैं जिनके बारे में इत्तला है कि वो यरगमाल हैं इन BLA के कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों के हाथों। तो ऑपरेशन इस वक्त जारी है जब आपसे मुखातिब हूँ। जी, बिल्कुल ऑपरेशन इस वक्त जारी है और उसमें जैसे ही क्लैरिटी आएगी वो तमाम तफसीलात जो हैं, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन की सेंसिटिविटी ये होती है कि उसके दौरान मुनासिब नहीं होता कोई सही डिटेल शेयर करना। और कंक्लूजन पे बेहतर होता है कि जब ऑपरेशन कंक्लूड हो सही। जाए तो वो डिटेल शेयर कर ली जाए। अगर वो कोशिश है उनकी कि ढाल बना इस मामले से निकला जाए। मगर ये जब तक दहशतगर्दी का नासूर खत्म नहीं होता, नेशनल एक्शन प्लान की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुतअद्दिद मीटिंग्स भी ली। और सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो बड़े मुतहरिक हैं इस जंग में। और ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को इंशाल्लाह इसमें मात होगी। तार साहब, लोग सवाल उठा रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ है इस सारी सूरत हाल में? आपसे मैं रब्ता कर रहा हूँ, उससे पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मैं रब्ता कर रहा था। वेयर एग्जैक्टली इज बलूचिस्तान गवर्नमेंट? देखिए, सीएम बलूचिस्तान से हमारा राब्ता है और मैं समझता हूँ सरफराज भुट्टी साहब एक पढ़े लिखे और बड़े एनर्जेटिक, रिलेटिवली एक यंग सीएम हैं। और उन्होंने अपने बड़े सूबे में बड़ी इनिशिएटिव लिए हैं और बड़े तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये लेवीज का एरिया भी होता है बहुत सारा। अब लेवीज के एरिया के अंदर भी लेवीज की भी जिम्मेदारियां होती हैं और पॉलिटिकल जो एलीट है उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और ये किरदार उन्होंने भी अदा करना होता है अपनी सोसाइटी के अंदर। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसमें मुतहरिक है और वो बिल्कुल भरपूर तरीके से, वो रेलवे पुलिस हो, वो पाक फौज हो, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, वो सब मिलके इस सूरत हाल से निपटेंगे इंशाल्लाह ताला। तार और साहब, आपने इसका एक नेशनल मुस्बत नेशनल नतीजा जो है एक्शन प्लान कोशिश का होगी कि नेशनल एक्शन प्लान का आपने जिक्र किया। दो स्ट्रेटजीज हैं, एक तो नेशनल एक्शन प्लान पॉलिटिकल कंसेंसस उसके साथ हो, दूसरा ये कि हमने बलूचिस्तान में भी देखा कई बार सियासी डायलॉग के जरिए मामला हल करने की कोशिश की गई। बजिंजो साहब के दौर में तो वो इन्फोर्स करते थे कि हमने पॉलिटिकल डायलॉग करना है, लेकिन बाद में नेशनल एक्शन प्लान इन एक्शन आया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या नेशनल एक्शन प्लान ही वे फॉरवर्ड है? अगर है तो क्या उस पर ऑल अक्रॉस पॉलिटिकल कंसेंसस है फ्रॉम विद इन बलूचिस्तान? जी, बिल्कुल। देखिए, जब ये नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग्स होती हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी उसमें होती है। तमाम सीएम्स होते हैं, तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड्स वहाँ पे होते हैं। और नेशनल एक्शन प्लान में तो किसी को कोई शक नहीं है, कोई अभाम नहीं है। उस पे बिल्कुल अमल दरामद जारी है और उसमें इंटरवेंशन की जा रही हैं। तो सूबाई हुकूमतें भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, पाक फौज भी, बाकी सिक्योरिटी वाले इदारे भी, तमाम इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि इस नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ा जाए और वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए, इसका सर कुचला जाए। मगर इसका बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है कि जो एक गवर्नमेंट थी 2018 के बाद, हम्म। जो दहशतगर्दों को वापस लाई और उनको स्पेस दी, तो अब वो ऑब्वियसली वो अपनी जगह मौजूद है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन दरबे अज़ब, रद्दुल फसाद, मियां नवाज शरीफ के दौर में कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके कोयटा तक, हर जगह पे अमन बहाल हुआ था, दहशतगर्दी के वाकयात खत्म हो गए थे। बट फिर इसने सर उठाया है जैसे ही दहशतगर्दों को स्पेस मिली है। तो ये जो सिंपथाइजर थे दहशतगर्दों के, आप देख के ये के साथ आप आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेंगे, कभी टेररिस्ट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी टीबी के खिलाफ इनकी कोई बयान नहीं आया। इनका सारा टारगेट जो है वो सिक्योरिटी के इदारे और इससे नुकसान होता है।
हूं कि पॉलिटिकल को भी होश लेने चाहिए और इस सूरत हाल में जो है वो इस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने बात की उनके सिंपथाइजर्स की या उनको बसाने का जो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे पॉलिटिकल एक्टर्स के अलावा जो आपके ओपोनेंट्स हैं कि सहाफ़ियों को वो कह रहे थे कि उस वक्त के जो सिपह सलार थे बाजवा साहब की जन्म गुशार था, उनसे सवाल पूछें। तो वो सवाल हमने पूछने हैं या हुकूमत ने पूछने हैं उनसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उनकी कोई अननोन नहीं थी सिंपैथी विद दी टीटीपी। वो उनके 2500 बयान हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, लोकल मीडिया पे, जिसपे वो टीटीपी की तारीफ कर रहे हैं, उनको वापस ला के बसाने की बातें कर रहे हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तब से उनका ये ख्वाब था। तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए उस गवर्नमेंट को कि जी आपने ये क्यों इम्प्लीमेंट किया। और जब तक वो इम्प्लीमेंट हो रहा था तब तक ये इदारों पे भी तनकीद नहीं करते थे, ये उनको अच्छा समझते थे क्योंकि वो दहशतगर्दों को तब पुष्पनाई की जा रही थी। और अब जो है वो क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ एक लड़ाई जारी है और दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है, अब वो इदारों को भी बुरा भला कहती है इनकी पार्टी। तो इनको देखिए थोड़ा सा जरा सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए। जब आप ये बात करते हैं तो मेरे पास राना सनाउल्लाह साहब के उस दौर के कुछ ट्वीट्स भी हैं जिसमें वो उस वक्त की जो स्ट्रेटजी थी उसकी तायीद कर रहे थे और दुरुस्त करार दे रहे थे कि ये फैसले कौमी क़यादत ने मुश्तरका कंसेंसस के साथ किए हैं। तो अब आप फिर कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त हम ऑन बोर्ड नहीं थे, ये सिर्फ उस वक्त की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव था? नहीं, हम तो कभी भी ऑन बोर्ड नहीं थे और तब हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टांस इस पे कभी ये नहीं रहा कि ये ठीक कदम है। मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तारड़ साहब, ये 7 तारीख 7वां महीना 2022 राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट है। द पार्लिमानी कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड to continue talks with Tehreek-e-Taliban Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the Parliament. देखिए, ये मैं तो ये समझता हूँ कि जिस पार्टी ने रद्दुल फसाद किया, ज़रबे अज़ब किया, जिस पार्टी ने दहशतगर्दी के वाक़यात का हाथ, वो पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती। पार्लिमानी कमेटी में कोई बात हुई होगी, मगर तालिबान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को वापस ला के बसाने की बात में हमारी ना मुशावरत शामिल थी और ना हम उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे। सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई, हो सकता है टॉक्स के हवाले से बात तब की गई हो, मगर वापसी का फैसला, सेटल्ड एरियाज में लाने का फैसला, वो हुकूमत का फैसला था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नई नहरों का मामला हो और वो सदर ज़रदारी का खिताब भी हो, तो पीपल्स पार्टी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली इत्तेहादी है, उनकी वजह से आपकी हुकूमत खड़ी है। ये पीपल्स पार्टी का तनाज़ा क्या है और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को वस्त मुद्दती प्राइम मिनिस्टरशिप की भी ऑफर थी? देखिए, कल बड़े अच्छे माहौल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और उनके वफ़द के अरकान से बातचीत हुई। तमाम मामलात पे बातचीत हुई और हमारा उनके साथ एक फितरी इत्तेहाद भी है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर भी उनके लोग जो हैं वो मौजूद हैं, प्रेसिडेंसी से लेके तो गवर्नरशिप तक। तो उनके साथ बड़ा कल अच्छा माहौल था, बड़े शीर और शक्कर थे आपस में, हम और वो। और हम ये समझते हैं कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात जिस भी हवाले से हैं, उस पर हुकूमत बातचीत उनसे कर रही है और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू है जो हल ना हो सके। तो इस पे बहुत ही मैं समझता हूँ बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू हुई और तमाम मामलात ऑलरेडी कमेटियाँ बनी हुई हैं। एक बीपीएम डार साहब की कमेटी है, एक पंजाब के हवाले से कमेटी है। तो वो तमाम मामलात पे बातचीत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसला जो है, जितने भी मसाइल हैं, वो मुझे लगता है कि पॉजिटिवली उनकी आउटकम निकलेगी।